Thank you, Ravindra. Ang Pulano Narokno Kulong Mas Kangya Pharo Kulong Khan. माननीय विजय कुमार रांखल, प्रेसिडेंट INPT थांचा यूनाइटेड, जगदीश देव वर्मा, रविंद्र देव वर्मा, former NCT chairman and newly merged ex-MLA अनिमेश देव वर्मा। थोड़ा अनिमेश के लिए भी ताली मार दो, उन्होंने बहुत बड़ा चीज किया। फ्यूचर पॉलिटिशियन, प्रेजेंट नेसो वाइस प्रेसिडेंट उपेंद्र देव वर्मा, सुनील देव वर्मा TSF, जनरल सेक्रेटरी विश्वजीत कलॉय, प्रेसिडेंट TSF, जतन अखरा चक्रा, यहाँ में एग्जीक्यूटिव मेंबर्स है, फॉर्मर TSF प्रेसिडेंट उमा शंकर है और बहुत लोग हैं यहाँ में, मानव है, पीछे में जोमू है कि नहीं गाँव में? तो खड़ा होकर देखो क्या शर्म कर रहा हूँ। तो एवरीवन, मैं INPT में सबको शक्ल से जानता हूँ। 12 साल हो गया INPT के साथ बुबागरा का एक संबंध है। तो कल जब विजय बाबू ने हमको उज्जैन पैलेस में आकर निमंत्रण दिया कि बुबागरा NCT और INPT का मर्जर हो रहा है, प्लीज कम एज अ चीफ गेस्ट, मैंने 1 मिनट के अंदर बोला 100% विजय बाबू, आई विल कम। बुबागरा पॉलिटिक्स में तो है नहीं, कांग्रेस को तो छोड़ दिया, BJP कभी जाने वाला नहीं, तो पॉलिटिकल प्रोग्राम से मुझे इतना शौक भी नहीं है। लेकिन जो सुनील ने बोला एक बहुत सच बात है। 70 साल से 70 इयर्स से नेशनल पार्टी ने तिपरा कम्युनिटी को, जब मैं तिपरा कम्युनिटी बोलता हूँ इसमें तारलोंग है, रंखोल है, जमतिया है, काइपिंग है, रूपिनी है, देव वर्मा है, त्रिपुरा है, जमतिया है, रियांग है, सब है, मोग है, चाकमा है, हम उनको भी अपना समझते हैं, रंखोल है। लेकिन 70 साल से नेशनल पार्टी ने हमारे दोभा को बांटा है। आप देख लो, एक स्थिति समझो, 1950 में तिपरासा के पास वोट नहीं था, जो वोटिंग का अधिकार नहीं था। तिपरासा के पास वोटिंग MLA मिला और क्या बोला नेशनल पार्टी ने? এই আপনার অধিকার, আপনার ভোট, আপনার অধিকার, এই আপনার তাকত দেব, এই শক্তি আপনার, এই আপনার অধিকার, এই আপনার সাংবিধানিক অধিকার আছে, আপনার পাশ একটা ভোট ভোট ভোट এইগুলো বলতে रहता है। 70 साल में आपके पास वोट आया है, आपका हाँ किसी और को दे दिया, एक कागज दिया आपको, पर्चा दिया, এই আপনার অধিকার। আপনার অধিকার তো আপনার জায়গা ছিল। जब महाराजा था आपके पास वोट नहीं था, लेकिन आपके पास आपका हाथ था। अपना शिक्षा दे, वो ये बोलते रहता है, हाथ में पेंसिल दे दिया, आपका जगह ले लिया। तो ये जो पॉलिटिक्स नेशनल पार्टी ने किया है 70 साल से, ये जो पूरा सिस्टम बनाया है, ये सिस्टम बनाया है कि तिपरासा को अपना ही हाँ में माइनॉरिटी बनाओ
और ये वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए बांग्लादेश से आदमी को लेकर आओ और हमारा ऊपर राज करो, हमारा एमएलए बनाओ, हमारा मंत्री बनाओ, और तिपरासा को एक कागज का पर्ची दो और बोलो आपको ताकत मिला है और आपको माइनॉरिटी बनाओ। ये जो पूरा सिस्टम बना है तिपरा में, ये सिस्टम हम लोग तिपरासा के लिए नहीं बनाया गया है। ये पूरा सिस्टम बनाया गया है हम लोग को अपना ही हाँ में माइनॉरिटी बनाने के लिए। अगर हमारा इतना वोट का ताकत होता तो विजय रामखोल संघर्ष नहीं करता। आप देख लो मिजोरम में कितना परसेंटेज वोट होता है, 30%, 35% वोटिंग होता है। नागालैंड में 20%, 30%, मैक्सिमम 35% वोट हुए। दिल्ली में हिंदुस्तान का राजधानी है, 40%। बॉम्बे इतना बड़ा शहर, 40% वोटिंग होता है। त्रिपुरा में 90%, 91% वोटिंग होता है। लेकिन जब CAA पास किया वो लोग ने, तो जहां में 40%, मिजोरम जहां में 30%, वहां में CAA को नहीं लगाया। लेकिन जहां में हम लोग तिपरासा लोग 90% जाकर वोट करता है, हम लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है, हमको बोला आपको लिए CAA हम लोग लगाता है। मतलब कि हम लोग का वोट का क्या मतलब हुआ, क्या मूल्य हुआ हमारा वोट का? 0। ये सच परिस्थिति है। सोचो, थोड़ा सोचना चाहिए हम लोग को, तिपरासा को। आज बॉम्बे में 30% वोट होता है, 40%, दिल्ली में 40%, त्रिपुरा में 90% वोट करता है हम लोग का तिपरासा लोग। लेकिन रास्ता बॉम्बे में बनता है, दिल्ली में बनता है स्कूल, बिजली वहां में आता है। हम लोग जो गांव-गांव से चल चल के जाकर वोटिंग सेंटर में वोट करते रहता है। हम लोग के घर में बिजली नहीं है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, मलेरिया में आदमी लोग मर रहा है। लेकिन जहां में आदमी लोग वोटिंग नहीं करता है, उनको सुविधा मिलता है। इसका मतलब क्या है? हम लोग का वोट का कोई मूल्य नहीं है। मूल्य क्यों नहीं है? क्योंकि थंचा नहीं। अगर हम लोग के पास थंचा होता तो आज हम लोग का परिस्थिति मिजोरम, मेघालय जैसा होता। जहां में थंचा था उनके दफा में, तो आज मेघालय में 40% वोट में भी, मिजोरम में 30-40% वोटिंग में भी उनका उन्नति, उनका पास रंग है, उनका हा है, उनका सिस्टम है। हम लोग के पास 90% वोट करने के बाद भी कुछ नहीं मिलता, 0। आप लोग सोचो, थंचा का मतलब ये होता है। थंचा का मतलब 90% नहीं होता है। थंचा का मतलब होता है सिस्टम को एक करो। मुबागरा भी कांग्रेस में था, मेरा पिताजी भी, महाराजा किरीट विक्रम भी कांग्रेस में था, माता महारानी राजमाता वो भी कांग्रेस में था, मेरा बहन था कांग्रेस में। लेकिन आज मुझे स्वीकार करने से कोई नहीं बोल सकता कि गलती किया, मुबागरा भी गलती किया। पहले हमको अपना दफा, अपना जाति के बारे में बोलना चाहिए, पार्टी के बारे में नहीं बोलना चाहिए। इसके लिए जब कांग्रेस पार्टी ने NRC के केस में मेरे ऊपर दबाव डाला, तो मैंने रेजिग्नेशन कर दिया, क्योंकि मेरा सिद्धांत था पुइला जाति उलोक पार्टी। यहां में अनिमेश आ जाए, अनिमेश के बारे में कुछ बोलना चाहता हूं।
पिछले 2 साल में अनिमेश और हमने बहुत काम किया। एक टाइम था सब लोग बोलता था कि अनिमेश प्राउड है, एरोगेंट है, लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं अनिमेश प्रैक्टिकल है, ईगो नहीं है अनिमेश। लेकिन हम लोग का प्रॉब्लम क्या है तिपरासा दोफा में कि कोई अगर शिक्षित है, कोई अगर अच्छा से इंग्लिश बोल सकता है, बांग्ला बोल सकता है, कॉक बरक बोल सकता है, तो हम लोग का लीडर लोग भी जल जाता है। हम लोग का संघर्ष एक दूसरे के साथ नहीं है। अगर अनिमेश या विजय बाबू हमारा संग है तो बुबागरा के लिए अच्छा है। अगर जगदीश बाबू है जो सबका साथ सबका सर्वनाश बोला था लास्ट टाइम, तो मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि एक आदमी सिस्टम को बदल नहीं सकता। हमको सबको एक संग होकर काम करना पड़ेगा। आज हिस्टोरिकल डे है क्योंकि बुबागरा पिछले 1 साल से थांचा बोलते जा रहा है, कोई थांचा नहीं कर रहा। एटलीस्ट आज एनसीटी और आईएनपीटी एक हुआ है। यहां में पूरा एग्जीक्यूटिव बॉडी भी है आईएनपीटी का, यूनाइटेड। मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप यू को हटाकर टी कर दीजिए। टी का मतलब है थांचा, टी का मतलब टिपरा भी है। तो आप आईएनपीटी टी कीजिए थांचा, क्योंकि ये यूनाइटेड तो फुटबॉल क्लब भी हो सकता है, मैनचेस्टर यूनाइटेड हो सकता है। टी तिपरासा है, टी थांचा है, और टी से हम लोग आगे मैसेज दे सकते हैं। ये मेरा रिक्वेस्ट है, आपका पार्टी है, ये आपका रिक्वेस्ट है आप लोग को। आज बुबागरा कोई पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है, और आने वाले दिन में भी मुझे नहीं लगता कि मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन करूंगा। मेरा एक ही उद्देश्य है कि आईपीएफटी हो, जिसमें एनसी है, मेवाड़ है, टीपीएफ हो, पतल कन्या, चित्तू बाबू, ट्रिपल स्टेट पार्टी, आईएनपीटी, सबसे बात करके एक लार्जर तिपरासा का एक यूनिटी लाए। क्योंकि हम लोग हमेशा नेशनल पार्टी को देखता है, लेकिन नेशनल पार्टी को आप समझ लो, इलेक्शन के पहले क्या बोला? डायरेक्ट फंडिंग टू एडीसी। एक हफ्ता पहले रिपोर्ट आता है नो डायरेक्ट फंडिंग टू एडीसी। तो ये लोग हम लोग को बेवकूफ समझता है। तिपरा दोफा, तिपरा में जो तिपरासा है, सेकला सिकली, तिपरा जक है, चला है, बुरुई है। हम लोग दिल्ली को रिजेक्ट करता है, दिल्ली का पॉलिटिक्स को रिजेक्ट करता है, क्योंकि एडीसी के इलेक्शन के पहले, असेंबली के पहले उन लोग ने घोषणा पत्र में बोला डायरेक्ट फंडिंग, आज बोलता है डायरेक्ट फंडिंग नहीं होगा। ये लोग नेशनल पार्टी लोग इलेक्शन जीतने के लिए अलायंस करेगा हम लोग के साथ। हम लोग का तिपरासा का वोट लेकर मंत्री बनता है, हम लोग का तिपरासा का वोट लेकर एमएलए एमडीसी बनता है। लेकिन जब तिपरासा को हेल्प करने का, सहायता करने का टाइम आता है, तो वही रंग जो तिपरासा के लिए है वो लोग कहीं और फेंक देता है। ये नेशनल पार्टी से
तिप्रासा दफा मौथा आगे नहीं बढ़ेगा। अगर आपको सीखना है तो आप मिजोरम, नागालैंड, मेघालय जाकर देखिए। नेशनल पार्टी को रीजनल पार्टी के पास आकर बोलना पड़ता है अलायंस करो। हम लोग का यहां में उल्टा है, और ये उल्टा क्यों है? क्योंकि हम लोग के पास ढांचा नहीं है। मैं अनुरोध करता हूं विजय रांगफल जी को, पूरा एग्जीक्यूटिव कमेटी, जगदीश, यहां में रविंद्र है, कि हम लोग को पहले तिप्रासा के बारे में बोलना चाहिए। अगर हम लोग एक हो गया, बुबागरा, आप, हम, टीपीएफ, आईपीएफटी, आईएनपीटी सब एक हो गया, कोई बीजेपी, सीपीएम, कांग्रेस कुछ नहीं कर सकता। हम लोग का कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर एक नहीं है तो बीजेपी किसी और से बात करेगा, कांग्रेस किसी और से बात करेगा, सीपीएम हम लोग को तोड़ेगा, और नुकसान तिप्रासा दफा का होता है, तिप्रा दफा का होता है। आज अनिमेश, एक टाइम था जब अनिमेश भी आईएनपीटी का था, तो इन वे घर वापसी हुआ है। लेकिन इनका जो एटीट्यूड है, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो पॉजिटिव है। और मैं अनुरोध करता हूं कि जो सेंट्रल बॉडी है आईएनपीटी का, जैसे आपने अनिमेश को लिया, आपको भी अपना व्यू खुला रखना चाहिए। बहुत लोग शायद वापस नहीं आए, लेकिन अगर अलायंस में, अगर आपने तिप्रासा के संग अलायंस किया, तिप्रा के संग अलायंस किया, मतलब मेरा दल नहीं, तिप्रा पार्टी के संग अलायंस किया, रीजनल पार्टी के संग, तो ज्यादा अच्छा होगा। 40 साल तक कांग्रेस के संग अलायंस किया, कुछ नहीं मिला। आईपीएफटी ने बीजेपी के संग अलायंस किया, कुछ नहीं मिल रहा है। टीओजीएस ने अलायंस किया कांग्रेस के साथ, कुछ नहीं मिला। गण मुक्ति परिषद ने 70 साल से 60 इयर्स से सीपीएम के संग अलायंस किया। आज गण मुक्ति परिषद खत्म हो गया है। जिस गण मुक्ति परिषद से सीपीएम पावर में आया, वही गण मुक्ति परिषद आज एकदम खत्म हो चुका है। कुछ नहीं, सिर्फ स्टैंप है। सीपीएम पार्टी का रबर स्टैंप है आज। तो अपने आंचलिक पार्टी में हम लोग को भी अपना अलायंस करने का चेष्टा करना चाहिए। और मैं जानता हूं कि विजय रांगफल इज अ ऑनेस्ट मैन, he is a sincere person, and I know that you have sacrificed a lot, Vijay Babu. But I also would urge you not to change the way you have lived your life. The way you have lived your life. Because you have led by example of being polite, of being courteous, of being respected and being respectful. मैं आज आईएनपीटी के प्रोग्राम में आया हूं क्योंकि मुझे विजय रांगफल जी से हमेशा इज्जत मिला, और यहां में दूसरी मीडिया से बहुत रीजनल पार्टी ने बुबागरा के परिवार को टारगेट किया, गाली बका, खराब बात बोला है। लेकिन विजय रांगफल के जबान से आज तक हमारा परिवार के खिलाफ एक शब्द नहीं निकला। मैं आज पॉलिटिक्स में नहीं हूं, मैं आईएनपीटी में नहीं हूं। आई एम नॉट एन आईएनपीटी, मैं आईएनपीटी में नहीं हूं। मेरा खुद का संगठन है तिप्रा, द इंडिजिनस प्रोग्रेसिव रीजनल अलायंस। आईएनपीटी अलग है, तिप्रा अलग है। मैं क्लियर करता हूं, हम लोग एक संग नहीं हैं। लेकिन विजय रांगफल और महाराजा हमेशा एक स्पेशल रिलेशनशिप रहा है। मैं कांग्रेस में था तब भी विजय रांगफल के संग था, मैं तिप्रा में हूं तभी भी हूं।
और विजय रामफल कल अगर आईएनपीटी में नहीं भी रहे तभी भी बुबागरा विजय रामफल के साथ रहे, क्योंकि ये एक स्पेशल रिलेशनशिप है, ये पॉलिटिकल रिलेशनशिप नहीं है। तो यहाँ में चीनी खोरांग है, कॉकपिन है, कॉक त्रिपुरा है, कमल कलॉय है, रंजीत है, श्रम जाति है। मैं मीडिया से भी, क्योंकि फिर से व्हाट्सएप में शुरू हो जाएगा ये लोग, ओ क्यों जा रहा है, ये लोग व्हाट्सएप करेगा, ट्विटर पे फेसबुक में क्यों जा रहा है। बुबागरा का कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, लेकिन जिसने हमें हमेशा इज्जत दिया, अनिमेश ने हमको हमेशा इज्जत दिया, तो जब इन्होंने मुझे निमंत्रण दिया है मैं क्यों नहीं जाऊं। ये तो थमचा का बात है, ये तो इलेक्शन का बात नहीं। अगर कल आईपीएफटी और आईएनपीटी का अलायंस इसी दर्शक भवन में होगा मैं फिर से आऊंगा, लेकिन कल अगर आईएनपीटी और कांग्रेस का यहां में अलायंस का बात होगा मैं नहीं आने वाला, और आईपीएफटी का बीजेपी का मैं नहीं आने वाला। तिपरासा जब तिपरासा के संग मिलेगा बुबागरा आएगा, तिपरा जब तिपरा के संग मिलेगा बुबागरा आएगा, लेकिन दूसरे के अलायंस में मुझे मत बुलाओ, मैं आ नहीं सकूंगा। तो ये जो फेसबुक में ये लोग सब शुरू करेगा कि अरे क्यों जा रहा है, आप लोग भी अलायंस कीजिए, मैं आऊंगा। बुबागरा को क्यों कंडेम करता है आप लोग। मैंने तो कभी भी तिपरा के खिलाफ, तिपरासा के खिलाफ कभी नहीं बोला। हमेशा आप क्यों बोलते कि आप हमारा संग है, उसका साथ है। मैं तो पूरा समाज के साथ, पूरा दफा के साथ हूं। आपको चूज करना है कि आप बुबागरा के साथ है, बुबागरा को चूज नहीं करना है कि हम किस बोतल के साथ हैं। आपको चूज करना चाहिए कि हम सबके साथ हैं, आपको हमारा साथ होना है। भाई कहां 500 को उजेंद्र पहले से वहां में आइए, के लिए हमारे पास क्यों नहीं आया, निमंत्रण दीजिए, मैं आऊंगा। लेकिन खुला दिल से, प्यार से निमंत्रण दीजिए। वोट मांगने के लिए निमंत्रण देगा तो बुबागरा नहीं आएगा। विजय रामफल प्यार से मुझे बुलाया, अनिमेश ने प्यार से बुलाया, मैं आऊंगा। पतल कन्या मुझे बुलाती है, मैं जाता हूं। मेवाड़ ने जब मुझे बुलाया मैं गया, आतिशा मुझे बुलाएगा मैं जाऊंगा। टीएसएफ ने कितने प्रोग्राम में मुझे बुलाया, मैं गया हूं। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मेरे लिए पूरा तिपरा दफा एक है। तिपरा दफा को डिसाइड करना है कि बुबागरा मेरे साथ रहेगा तो उसके साथ नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। आप सबको प्यार करता हूं। एनआरसी का केस फाइल किया, विजय रामफल था, जगदीश बाबू था, शिव कहां है, शिवचरण वो भी है यही में कहीं, हाँ, वो था, रंजीत देवर्मा टीवाईपी वो था। हमने एनआरसी का केस एक साथ फाइल किया। सीए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट मैंने केस फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में। हमारा जो संघर्ष है एक तरफ से तो पॉलिटिक्स में है, दूसरा तरफ है कॉन्स्टिट्यूशन। हर चीज आपको वोट डालने से नहीं मिलेगा। आपको एक उदाहरण देता हूं, पानी को am I right? राम was the king of अयोध्या, भगवान राम अयोध्या का राजा था। उसको 500 साल तक अपना अयोध्या में जगह नहीं मिला, ठीक? तो ये राम मंदिर किसने बनाया, कैसा मिला? वोटिंग से मिला। बीजेपी तो, वाजपेयी भी तो पावर में था 1998 में, 2003 में, 2004 तक तो वाजपेयी था, नहीं मिला। मोदी आया 2014 में, नहीं मिला। तो किसने दिया राम मंदिर? सुप्रीम कोर्ट ने। भगवान रामचंद्र को अपना ही राज्य में, राजा राम को अपना ही जगह मिलने के लिए 500 साल लगा।
त्रिपुरा में अभी भी वीर विक्रम का नाती जिंदा है, सुप्रीम कोर्ट में तिपरासा के लिए केस फाइट कर रहा है। राम को तो 500 साल लगा, हम लोग तो 70 साल से नीचे आया है ना। लेकिन यहां का वीर विक्रम का नाती बुबागरा अभी भी सुप्रीम कोर्ट में केस फाइट कर रहा है। वोटिंग से नहीं मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट से लेकर एनआरसी और सीए को रोककर अपना तिपरासा में, अपना तिपरा देश में हम लोग अपना अधिकार वापस कॉन्स्टिट्यूशनली लेकर आए। वो स्लोगन करने से नहीं होने वाला है, क्योंकि एक तरफ तो इलेक्शन है, दूसरा तरफ है सुप्रीम कोर्ट, और हमको सुप्रीम कोर्ट में विश्वास है। इसके लिए विजय बाबू भी मेरे साथ जाकर हमने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया। आज जो मैं बात कर रहा हूं, अगर आईएनपीटी ने अनिमेश जैसे लोगों को पार्टी में एक अच्छा सा जगह दिया तो पार्टी और दफा आगे बढ़ेगा। एजुकेटेड लोगों को, शिक्षित लोगों को भी अपने दफा में कंट्रीब्यूट करने का एक अवसर मिलना चाहिए। और आने वाले दिन में अगर इसी मंच में मैंने पतल कन्या, एनसी, विजय बाबू को देखा, चित्तरंजन देव वर्मा को देखा, तो बुबागरा भी इसी मंच में होगा। क्योंकि मेरे दिल में थंचा है, मेरे दिल में मैं चाहता हूं कि आप लोग सब एक होकर अपना दफा के लिए लड़िए। एक बार जीत जाएंगे, उसके बाद आपको लड़ना है पोर्टफोलियो के लिए, हमको ये पद चाहिए, हमको ये मंत्री पद चाहिए, लड़िए, लेकिन पहले जीतिए। हम लोग का प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग जीतने से पहले ही लड़ लेते हैं। पहले जीतो, उसके बाद जो करना है करो। फिर से विजय बाबू के हाथ में बंदूक देके बोलो लड़ो, नो प्रॉब्लम, लेकिन पहले जीत जाओ। और यही मैं इस मन से सबको बोलना चाहता हूं। यहां में पॉजिटिव है, ये बहुत ही पॉजिटिव चीज है। एक ही मंच में मर्जर होना तिपरासा के लिए बहुत अच्छा चीज है। और यहां में मैं आप सबको एमडीसी, एमएलए देखना चाहता हूं। जो बोलता है वो नॉन पॉलिटिकल है, उसको भी देखना चाहता हूं। जैसे कि उपेंद्र बोलता है मैं नॉन पॉलिटिकल हूं, मैं तभी भी आई वांट यू टू बी एन एमडीसी एंड एमएलए। क्योंकि बुबागरा तो सिस्टम का बाहर से काम कर रहा है, लेकिन सिस्टम के अंदर भी रहकर आप लोग को काम करना पड़ेगा। ये प्रैक्टिकलिटी है, आई अंडरस्टैंड दैट। मैं बाहर से लड़ रहा हूं, आप लोग अंदर से लड़िए, लेकिन हम लोग का शुड बी द सेम। I wish the very best to the INPT Thancha group, United group, and I hope that this is the beginning. More and more people will come together under whatever name. मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं। कभी भी अगर आपको मेरे तरफ से कुछ भी सलाह चाहिए, मेरा उजंता पैलेस हमेशा आपके लिए खुला है। एनी टाइम आपको कोई भी एडवाइस चाहिए, कोई भी सजेशन चाहिए, यू आर मोस्ट वेलकम। और मैं चाहता हूं कि हम लोग का जो ये अंडरस्टैंडिंग है ये आगे बढ़े। और मैं फिर से लास्ट में बोलना चाहता हूं, ये लोग जो फेसबुक, सोशल मीडिया में बोलेंगे थ्रू मीडिया, कमल इज देयर, रंजीत इज देयर, कॉकपेन, ये लोग प्लीज एक मैसेज हेडलाइन में क्लियर कीजिए, आपका हेडलाइन में क्लियर कीजिए। पीटी में नहीं है, लेकिन महाराजा तिपरा दफा के साथ है, और जो तिपरा दफा के बारे में बात करेगा
जैसे आज एनसीटी और आईएनपीटी ने किया है, महाराजा उस मंच में रहेगा। तो हम फिर से, आप अपना हेडलाइन में लिखिए, मैं अनुरोध कर रहा हूं आईपीएफटी को, टीपीएफ को, टीएसपी को, कि आप लोग जिसको भी पॉलिटिकल प्रोसेस में आना है, आप पहले अपना आंचलिक पार्टी से बात कीजिए, नेशनल पार्टी से बाद में बात कीजिए, क्योंकि 70 साल से नेशनल पार्टी ने हम लोग को बांटा है, हम लोग के संग अलायंस करके हमको धोखा दिया है, हमको 70 साल से कुछ नहीं मिला है। हम लोग को एक संग अंडरस्टैंडिंग कर कर पावर में आना है, ये हमारा उद्देश्य और लक्ष्य होना चाहिए, जैसा आज एनसीटी और आईएनपीटी ने किया है। बेलाई बेलाई नो हमबाय, धन्यवाद, खुलुमका, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू आईएनपीटी यूनाइटेड एंड एनसीटी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बेलाई नो हमबाय, थैंक यू।